Okay, all right. I think I should begin with today's class. By the way, as and when people join, so they can probably. So just give me 1 minute. I'll just be back. Probably तब तक एक दो students would be back here. Okay, so we can begin with today's session. आज मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं आपको जॉब इंटरव्यू रेज्यूमे कवर लेटर आज ये टॉपिक पढ़ाऊंगी। इसके साथ साथ इफ आई हैव द टाइम आफ्टर क्लास तो थोड़ा सा आपको ग्रामर में मैं अपॉस्ट्रोफी पढ़ाना चाहती हूँ। दिस इज नॉट मतलब एग्जैक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ऑब्वियसली यू शुड नो वेयर टू पुट अपॉस्ट्रोफीज। सो आई जस्ट टेक मे बी 10 minutes to explain apostrophes to you. Till then, let me share my screen and we can begin with this lesson. Alright, so ये आ गया आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो ये आपकी अदरवाइज भी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है, वंस यूर आउट ऑफ कॉलेज यू विल बी अप्लाइंग फॉर अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, जॉब एप्लीकेशंस। तो सीवी कैसे लिखना है और आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए और डिफरेंस क्या है, what is the difference between your CV and your resume in a job application. Both are part of your job application letter, but how do they differ? So after reading this chapter, you will be able to know the types of job application letters. क्या types होते हैं job application letters के? Find the components of a job application letter and learn how to write a job application letter and know what kind of applications employers appreciate. Okay. So introduction में आ जाता है. The ultimate aim of getting education is employment. Now, this is very debatable. I don't agree with this. But yes, a major goal of education is employment. Almost everybody wants a suitable job after being educated. For this purpose, one needs to apply for the position to be filled in, face interview, and receive the appointment letter from the employer. It is necessary to be familiar with the modern practices and be. अच्छा, एक बात जो मैं अभी आपको कहना चाहती हूँ कि जब हम फॉर्मेट कहते हैं ना किसी चीज का, कि लेट्स से जॉब एप्लीकेशन लेटर का या और किसी फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का या जो भी, तो यस फॉर्मेट मैटर्स, पर फॉर्मेट जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। सो देयर माइट बी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फॉर्मेट्स। और हालांकि स्कूल जो होता है, स्कूल में जब अपने स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट बताया होगा कि ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। यूनिवर्सिटी में वो एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं बताते हैं कि आप एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मेट फॉलो करिए, पर जो फॉर्मेट आपको आप फॉलो कर रहे हैं आपके पर्टिकुलर लेटर के लिए या आपके पर्टिकुलर इवन इट कैन बी अ जॉब एप्लीकेशन लेटर, उसमें थ्रू आउट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कि आपने एक तरीके का 10 तरीके के फॉर्मेट हो सकते हैं, राइट? और उन्होंने ये नहीं कहा है कि यही वाला पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करना है, पर आप जो फॉर्मेट यूज करें स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको वही एक फॉर्मेट यूज करना है। मतलब मिक्स नहीं करना है कि आपने स्टार्टिंग कुछ किसी और फॉर्मेट से करी। एक ब्लॉक फॉर्मेट होता है आपका, एक स्लांट फॉर्मेट होता है जैसे कि लेटर्स में होता है, और भी कई तरीके से फॉर्मेट हो सकते हैं, राइट? तो ऐसा कोई कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो बोलती है कि सिर्फ यही फॉर्मेट जो है लेटर का फॉलो होगा। बोर्ड्स जो होते हैं, स्कूल के बोर्ड्स, वो जरूर आपको एडवाइस देते हैं कि जैसे सीबीएसई बोर्ड कहता होगा कि ये 2-3 फॉर्मेट है, इनमें से कोई फॉलो करेंगे, या आईसीएसई बोर्ड है वो शायद डिफरेंट। बट जब आप स्कूल सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं इन द रियल वर्ल्ड, यू कैन यूज एनी फॉर्मेट इन राइटिंग योर लेटर। बट जो पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं कोशिश करिए कि आप उन्हीं से स्टिक करें
try to use the modern, और formats भी हैं like I said change होते रहते हैं, तो you should keep an eye on what format is generally being used, right? जैसे कि पहले क्या होता था जब हम छोटे थे एटलीस्ट, तो ईमेल इतना कॉमन नहीं था और मोबाइल फोन्स लोगों के पास नहीं होते थे, तो हमको लेटर्स में कभी ईमेल डालने के लिए और अपना मोबाइल फोन नंबर डालने के लिए कभी नहीं बोला जाता था. वी वर नेवर आस्क्ड टू डू दैट, बट नाउ एज वी ग्रो अप हम कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना वो देते हैं, लेटर देते हैं, जॉब एप्लीकेशन, we always mention and there is a format as to how you and where you're supposed to put in your email. तो इस तरीके से फॉर्मेट्स चेंज होते हैं, उनका स्टाइल भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फॉर्मेट, लेटेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट. यू शुड बी एबल टू राइट योर लेटर एंड दैट फॉर्मेट शुड बी फॉलोड थ्रू आउट. कि स्टार्टिंग में आपने कोई और डिफरेंट, अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में तो ब्लॉक लिख दिया और नीचे से फिर जाके ऐसे कुछ स्लांट बना दिया या different formats को mix कर दिया, there you can lose marks. So try to stick to this book that I'm teaching you. There was one student जिन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सी बुक है जो आप पढ़ा रहे हैं, जिनसे आप पढ़ा रहे हैं मैम. This is called this is by Manoj Kumar Garg and the name of the book is English Communication Theory and Practice. तो बुक का नाम है English Communication Theory and Practice, ऑथर का नाम है मनोज कुमार गर्ग. All right. So job application letter is the one that is written to apply for a job. It is the most important business letter that a person writes in his or her lifetime. It is a sales letter through which she or he offers to provide his or her services. तो आप क्या सेल कर रहे हैं? This is sort of a sales letter. आप अपनी services को provide करने का एक offer दे रहे हैं या एक chance सामने वाले से मांग रहे हैं. It is of vital importance because the prospective employer finds the information of a candidate through it. It enhances the chance of getting a job. So the better job application that you write, the better are your chances of getting employed. The candidates should present something different to capture the attention. तो ये आपके ऊपर है. एक फॉर्मेट बच्चों को अक्सर दे दिया जाता है या एम्प्लॉइज को दे दिया जाता है, उनको बताया जाता है. कई बारी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे वो एक्चुअली अपने रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन करेंगे कि अपने जॉब एप्लीकेशन लेटर में या अपने सीवी में आप या अपने कवरिंग लेटर में आप ये मेंशन करिए या ये बताइए या वो बताइए. बट डिस्पाइट दैट, तो वो तो सभी करेंगे, पर ये आपका स्किल है कि आप अपने आप को किस तरीके से डिफरेंट प्रेजेंट कर रहे हैं या थोड़ा सा आउटशाइन कर रहे हैं, so that you capture the attention of the employer. Writing a job application is a matter of skill. It should be written with due care, obviously. It should be well drafted and would elicit a positive response. If drafted badly, it may remain ignored. The job application ये actually आपकी seriousness भी दिखाता है. Just like in an interview वो बोलते हैं कि आप जिस तरीके से dress होके आ रहे हो, जिस तरीके से बात कर रहे हो, जिस तरीके से आपकी personal hygiene है, जिस तरीके से आप अपने आप को present कर रहे हो, ये आपकी seriousness for the job and dedication and discipline for the particular field को दर्शाता है. ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऐसा करना, या तो आप let's say you're a genius and everybody recognizes your genius. कई ऐसे genius लोग भी होते हैं जो कि शायद एक टी शर्ट पहन के और ऐसे शॉर्ट्स पहन के अपने ऑफिस चले जाते हैं, पर उन्होंने अपना ऑलरेडी अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव कर दिया होता है कि वो एक आउटस्टैंडिंग पर्सन है, तब शायद उनको वो बार्गेन मिल जाता है. But then when you're starting off, or let's say you are a mediocre average person, so for a normal person you have to sort of follow the rules. That helps out. If you're not doing the way things are expected, it's a risk that you're taking. You might end up in a good place, you might not, but to assure that you're received in a good way, you are sort of supposed to follow these rules. Similar is the case with your job application, कि आप अपने job application में अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, उसको ढंग से लिख रहे हैं, आप अपनी उसमें सिंसेरिटी दिखा रहे हैं, अपनी सीरियसनेस दिखा रहे हैं, और अगर वो थोड़ा सा आप डिफरेंटली ऐसे ड्राफ्ट कर रहे हैं कि वो it catches the eye of the employer, so it gives you an edge, obviously. Then you have the cover letter. A cover letter or resume
ठीक है, एक जॉब एप्लीकेशन लेटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कवर लेटर और दूसरा होता है रेज्यूमे. सो व्हाट इज अ कवर लेटर एंड व्हाट इज अ resume? A cover letter is the formal communication that contains all the components of a formal letter. वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो सारे कंपोनेंट्स, जो सारे पार्ट्स कवर करता है किसके, एक फॉर्मल लेटर के. सो एक कवर लेटर एक फॉर्मल लेटर की तरह है. इट इज addressed to the prospective employer. It is affixed to the resume. तो जो आपका एक्चुअल रेज्यूमे है, जो आपका डिटेल्स हैं, उसके साथ कवरिंग लेटर को फिक्स किया जाता है टू हाईलाइट इट्स मेजर पॉइंट्स. तो आपके रेज्यूमे के जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए या अलग से दिखाने के लिए कवर लेटर या कवरिंग लेटर लिखा जाता है. इट्स मेन पर्पस इज टू परसुएड द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर टू रीड द एनक्लोज्ड रेज्यूमे एंड टेक एक्शन. तो रेज्यूमे पढ़ने से पहले भी आपका कवरिंग लेटर पढ़ा जाता है. दैट इज व्हाई इट्स अ कवर ऑन योर resume. It highlights the important points of your resume. It highlights the important or the high markers of your, career or your education, and it kind of persuades, वो push करता है employer को कि वो खोल के उसका next पेज पलट के आपका पूरा resume actually पढ़ पाए. So your covering letter is actually more important than your resume, because one person will only get to the resume if the covering letter is persuasive enough कि आप उसमें इतना impression आप create कर पा रहे हैं अगर अपने covering letter में, तभी जाके आपका resume आगे कोई पढ़ेगा. A resume by itself is incomplete without a cover letter or a covering letter. The cover letter should be well drafted because it creates a first impression on the reader. Now you have types of cover letters. Cover letters can be classified in the following categories. First is solicited cover letters and then unsolicited. What is solicited? Solicited means something that is asked of you. कई बारी आपका जो employer है, let's say आपने LinkedIn पे या आपने किसी न्यूज़पेपर में या naukri.com पे या I don't know ये जो जॉब के पोर्टल्स होते हैं, इस पर आपने कोई एप्लीकेशन देखी है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन के लिए इनविटेशन देखा है, तो बेसिकली आपसे मांगा गया है. इफ समथिंग दैट इज आस्क्ड ऑफ यू, दैट मींस इट्स अ सॉलिसिटेड थिंग, राइट? समथिंग दैट इज आस्क्ड ऑफ यू इज सॉलिसिटेड. अनसॉलिसिटेड इज समथिंग दैट यू ऑफर विदाउट बीइंग आस्क्ड. ओके, तो पहले हम सॉलिसिटेड पे आ जाते हैं. So solicited is the cover letter that is written on the basis of some reference, या तो किसी का reference आया है, or in response to an advertisement for the position to be filled in. तो अगर कोई advertisement आया है, किसी ने मांगा है कि ये position खाली है और उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट प्रिंट हुआ है कि ये पोजीशन खाली है, इसके लिए हमको एम्प्लॉइज चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए जो आप कवर लेटर लिखेंगे वो एक सॉलिसिटेड कवर लेटर है. सॉलिसिटेड मतलब लाइक आई टोल्ड यू, मांगा हुआ, कि आपने कहीं देखा कि जॉब की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने मांगा है आपसे, आपका उन्होंने इनवाइट किया आपको कि आप अपना कवर लेटर और अपना जॉब एप्लीकेशन पूरा दें, तो दैट इज सॉलिसिटेड. सॉलिसिटेड का मतलब ही जनरली मांगा हुआ होता है. सॉलिसिटेड कई बार एडवाइस होती है, तो हम कहते हैं ना ये अनसॉलिसिटेड एडवाइस मुझे नहीं चाहिए. अनसॉलिसिटेड मींस जो मांगी ही नहीं है, जो हमने बोला ही नहीं कि एडवाइस देने को, और दूसरा बंदा सामने से एडवाइस दे रहा है. तो इवन कोई रिपोर्ट अनसॉलिसिटेड और सॉलिसिटेड हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, राइट? आपके ऑफिस में भी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप कोई पर्टिकुलर लेट्स से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इट कुड बी सॉलिसिटेड. सॉलिसिटेड मतलब आपके बॉस ने एक्चुअली आपको कहा है, मांगा है कि आप ये प्रोजेक्ट करके उनको दें या ये पर्टिकुलर फाइल बना के उनको दें. अनसॉलिसिटेड मींस कि आपने खुद से ही वो बनाकर दे दिए. तो डिफरेंस क्या होता है सॉलिसिटेड कवर लेटर में और अनसॉलिसिटेड कवर लेटर में? पहले हम सॉलिसिटेड का एग्जांपल देखिए. सॉलिसिटेड का एग्जांपल इन्होंने अच्छा प्लीज मैं आपको बार बार कह रही हूँ, स्क्रीनशॉट्स आप रख सकते हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ इसके. ये जो बुक है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ये है English Communication Theory and Practice by Manoj Kumar Garg. So if you want to buy the book, that is also okay. आपका जो SOL की वेबसाइट है उसमें भी बहुत सारा मटेरियल आपको इन सब पे अवेलेबल है. हो सकता है यहाँ पे जो इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है और वहाँ पे जो इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है वो डिफरेंट हो, राइट? जो मैंने आपका SOL का ये इसका
जॉब एप्लीकेशन लेटर का वो देखा नहीं कि उन्होंने क्या फॉर्मेट यूज किया है। इधर तो यहाँ पे ब्लॉक फॉर्मेट यूज हुआ है, पर अगर वहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट यूज हुआ है, यू नीड नॉट वरी, जस्ट दैट आप कोई भी एक फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, चाहे वो वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, चाहे ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, बट स्टिक टू वन, राइट। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में आपने इस फॉर्मेट से शुरू किया, फिर आपने बीच बीच में कुछ लिखा, फिर भूल गए कि ये वाला शुरू किया, तो फिर आगे जाके पीछे से वो लिख दिया। तो एक तरीके का फॉर्मेट यूज होना है, कंसिस्टेंसी इज की हियर। ओके, मैं चाहूंगी कि आप, ये तो मैं इस इधर से आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि थोड़ा शॉर्ट है, क्रिस्प है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। वहां पे ज्यादा मटेरियल है आपके एसओएर के वेबसाइट में, तो आप खोलकर एक बारी देख जरूर लें। आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ लें कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, नॉट जस्ट दिस, एनी अदर पर्टिकुलर टॉपिक, बट आई एम रिपीटिंग दिस अगेन इन क्लास। जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास में, जो टॉपिक्स मैं आपको कवर कर रही हूँ, उसके आगे इधर उधर घूमने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इस की वेबसाइट पे जो कि शायद दे आर सपोर्टिंग टू द सिलेबस, बट वो आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाएंगे। तो जो टॉपिक्स मैं आपको क्लास में कवर कर रही हूँ वही आप रिवीजन के टाइम देखेंगे। बाकी जो है वो आपकी हेल्प के लिए है, राइट। ये जो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वो समझने के लिए, जो आपका सिलेबस है उसको समझने के लिए, बेटर उसकी एक अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी आने के लिए उन्होंने और कुछ टॉपिक्स आपको ऐड करके दे रखे हैं, जो आपने आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है, पर वो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। तो जो जो टॉपिक्स मैं क्लास में कवर करी हूँ उसके आगे पीछे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सिर्फ स्ट्रिक्टली जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसी पर ध्यान दीजिए और उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करिए, उन्हीं में से आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ऑलराइट, 1632 आनंद विहार, न्यू दिल्ली 110092। फोन नंबर एंड ईमेल, लाइक आई टोल्ड यू, फोन नंबर और ईमेल पहले यूज नहीं होता था, अब ये ऐड कर दिया। नाउ 11 नवंबर 2020, डेट कैसे लिखनी है ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आई होप यू रिमेम्बर। Then comes the managing director जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, राइट। हिमाद्री केमिकल्स लिमिटेड 2641 उद्योग नगर। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने कॉमर्स एंड, हर एक लाइन के एंड में कॉमर्स नहीं दिए हैं, तो थ्रू आउट उन्होंने नहीं दिए, राइट। जो बीच के कॉमर्स हैं, जैसे 2641 कॉमा उद्योग नगर, दैट इज डिफरेंट, बट जो लाइंस के एंड में एड्रेस में आते हैं कॉमर्स, उन्होंने एक जगह नहीं दिया तो कहीं नहीं दिया। ऐसा तो आपने भी ऐसा करना है कि अगर नहीं देना है तो नहीं देना है, और देना है तो फिर हर जगह ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ कॉमा आएगा। न्यू दिल्ली, application for the position of marketing executive, तो आप कैसे लिखेंगे, dear sir or madam, in response to your advertisement in the Times of India। तो अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में अपना एप्लीकेशन लेटर दे रहे हैं, तो यूजुअली यू कैन स्टार्ट विद दिस लाइन, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, कॉमा, डेटेड कब, 10 November 2020, comma, inviting applications from well qualified and experienced male female candidates for the position of marketing executive in your organization. I have the honor to offer myself as a candidate for the position। तो आप इस लाइन को याद कर सकते हैं, I have the honor to offer myself as a candidate for the position। This is something that you can use again and again in your job applications that you might write in future. I am well qualified for the position with first class degree in graduation, MBA, and 3 years vigorous experience in sales. So then you can mention that you are well qualified for a certain position, this position of marketing executive, and you have a first class degree at graduation, you have an MBA, and you have 3 years of vigorous experience in sales. Vigorous matlab very active, very nice, when you did something with vigor. Vigor is a lot of energy. My career has been fairly good throughout. I have got good knowledge of computer also. Computer actually nahi hota, computers hota hai. This is a silly mistake here. Grammar का please ध्यान दीजिए, like use good grammar books to learn your grammar, और try not making grammatical mistakes। कई बारी अच्छे अच्छे लोग इन सब छोटी मोटी चीजों को, जैसे यहाँ पे हो गई है कि कंप्यूटर नहीं, computers, right, COMPUTERS, जैसे मैथ्स लिखते हैं, मैथ नहीं लिखते, वैसे computers। I believe my qualification and experience match the needs of the position।
तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये बिलीफ है कि मेरा जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है मैच द नीड्स ऑफ द पोजीशन। ये लाइन भी आप याद कर सकते हैं, यू कैन यूज इट while writing letters. Please find my enclosed resume for your reference and provide me an opportunity to be a part of your esteemed organization. Yours faithfully, signature Pratik Gupta. Enclosures resume, साथ में क्या enclose किया आपने अपना resume. Resume is the actual, ये तो आपने मेंशन कर दिया कि मेरे पास ये है वो है, लाइक अ लेटर, और फिर वहाँ पे रेज्यूमे में एक्चुअली दीज थिंग्स विल शो कि आपने कहाँ से एमबीए किया है, क्या किया है, लाइक इन very organized sort of a way, in a tabular sort of form, you can mention it. फिर आपका आता है unsolicited cover letter. Unsolicited where you're not asked probably, but you yourself are offering yourself for a certain job position. Sometimes the candidate receives information for some vacant position through some personal sources. कई बार आपको पता लग जाता है कि कोई position vacant है, आपको नहीं भी पता लगता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल है, और आपको ऐसे लगता है कि वहां पर आप बहुत एक स्किल्ड इंसान है, और उनके यहाँ पर उनके कंपनी में गूगल में आपको शायद जॉब मिल जाएगा, या आप कोई सर्टेन पोजीशन के लिए बहुत फिट बैठते हैं, तो यू कैन वेरी वेल राइट टू देम। या फिर आपको पता चलता है कि कोई बहुत अच्छा एनजीओ है जो काम कर रहा है, और आप बहुत एक सोशल वर्कर टाइप के इंसान है, तो आप हो सकता है उन्होंने पोजीशंस ना निकाली हो, या उनकी कोई पोजीशन या कोई वैकेंसीज ना हो, एडवर्टाइजमेंट उन्होंने नहीं किया, पर आप खुद से उनको एक लेटर लिख सकते हैं, या फिर एक ईमेल लिख सकते हैं कि आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपका जो एनजीओ है उसके बारे में मुझे पता चला, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये सर्टेन मेरे इंटरेस्ट है, मैंने ये पढ़ाई करी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कंसिडर करें आगे कोई पोजीशन के लिए। सो दैट इज अनसॉलिसिटेड कवर लेटर, कि उन्होंने मांगा नहीं है, पर खुद से आप आगे बढ़ के वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। शी और ही सेंड्स अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन or to be considered when the position becomes available in future. तो आप ये कह सकते हैं कि आप चाहेंगे कि आपको कंसिडर किया जाए, आपके बारे में वो सोचे जब कोई फाइनली ऐसी पोजीशन फ्यूचर में अवेलेबल हो जाए। It is referred to as unsolicited cover letter. It is in the form of a self-initiated proposal. Self-initiated मतलब जिसकी स्टार्टिंग आपने खुद से की है, कि आपने प्रपोजल खुद से दिया है, यू हैव इनिशिएटेड इट, स्टार्ट आपने किया है बातचीत, राइट, प्रपोज आपने किया है कि आप मुझे ले लीजिए। It includes all the components of an official letter. So यहाँ पे they've given you an example, 231 Giri Nagar, New Delhi 110019, phone number this, email blah 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 blah, 19 November 2020, the director Modi Computers Limited, जहाँ पे जैसे लिखा है ना Modi Computers, Modi Computer नहीं computers, the subject is computers. I have good knowledge of computers, not computer. Nehru Place, New Delhi, application for the position of software engineer. Dear sir, madam, dear sir or madam slash, I've been working with CompuGraphics Limited, Gurgaon, as a software development analyst for the last analyst for the last 3 years. I am an expert, यहाँ पे an होना चाहिए. I am an expert in service request module. I have good knowledge of Java.net and NSBI suite. अगर आप में से computers की knowledge कोई रखता है, so you'd understand all of these. Your company has good reputation in the market. I will be privileged if I am given a chance to serve your organization. Please find my enclosed resume here and consider my candidature in case some position is available at present or becomes vacant in the future. So I assure you my best services. Yours sincerely, Shalini Verma. Enclose the resume. So here again you have to sign, write your name and mention कि आपने क्या enclose किया, which is your resume. Then you have cover letter with applicant's detail. अब कुछ cover letter ऐसे होते हैं जिसमें applicant की detail भी आती है. Sometimes the employer asks candidates to apply for a position with his or her personal and educational details in the letter itself. So कई बारी covering letter में ही वो बोलते हैं कि आप अपनी
जो पर्सनल डिटेल्स हैं और जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं उनको हम मेंशन करें. शी और ही आस्क्स द कैंडिडेट्स नॉट टू सेंड द रेज्यूमे सेपरेटली. तो यहाँ पे आपको रेज्यूमे सेपरेटली सेंड नहीं करना है. इन दिस केस द एप्लीकेंट नीड्स टू put all the details in the लेटर. तो यहाँ पे लेटर के फॉर्मेट में आप सारी अपनी डिटेल्स, अपना पर्सनल डिटेल्स, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स सारे अपने लेटर के फॉर्म में ही वहां पर डाल देंगे. इफ द एम्प्लॉयर आस्क्स यू टू डू दिस, you wish to apply now, this is an example, you wish to apply for a position of assistant scientific advisor in a reputed toy manufacturing company. Your strengths are communication skill, leadership quality, and ability to work in a team environment. But the employer has asked the candidates not to enclose the resume separately, rather to include the personal and educational details in the letter itself. So write this particular letter. यहाँ पर again same format, right? Application for the position of scientific advisor. Dear sir, madam, this is with reference to your advertisement in the Hindustan Times. Usually अब ये जॉब पोर्टल्स पे ही ज्यादा ऑनलाइन ये सब पोजीशंस होती हैं. अब लोगों ने पहले ऐसा होता था कि न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज होती थी जब इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था. तो यू कैन वेरी वेल मेंशन दैट दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन naukri.com dated 16 November 2020, inviting applications for well qualified and experienced male candidates for the position of assistant scientific advisor in your organization. I feel honored to offer myself as a candidate for the position. It's the same that they had mentioned in the first letter. Then you start with your personal details. I am 23 years old, well qualified for this position with a first class degree at graduation. I have successfully completed BSc Honours Physics from the University of Delhi in 2019 with 74% marks. I am a fluent speaker of English and have good knowledge of computers. Again, S, not computer. I have worked for various projects in my college. I was chief investigator in 3 of them. I possess good leadership qualities. I was elected as mayor of the college and carried out my responsibility in an excellent manner. I was also the president of the NSS club of my college. For 2 years, I am interested in new scientific inventions. I have a creative bent of mind. So here you're just trying to, this is sort of a sales letter, right? You're trying to sell your services. You're trying to sell yourself in some ways. So आप पूरा अपना डिटेल देंगे कि आपका क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है, आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, कंप्यूटर्स में अच्छे हैं. इसके अलावा आप ये भी मेंशन करते हैं कि आप कर सकते हैं कि आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आप कलेक्टिव ग्रोथ में विश्वास रखते हैं, आप एक बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, वगैरह वगैरह. whatever you can say to make your obviously it has to be the truth because later on otherwise you'll fall into a trap. So whatever that you can say in the best manner so that your application sort of stands out. It is requested that I may please be considered as a candidate for the position and be called for the interview. I assure that I may work hard on the assigned responsibilities and would never disappoint you. Okay, so yours faithfully, Ashwin Rana. अब आपका आता है resume. Resume is a French word which means summary. Resume का मतलब है summary. It is resume नहीं, it's a resume. It is a document that is used by a person to present his or her personal details, background, educational qualification, experience, interests, and so on. It can be used for a variety of reasons, but mostly it is used to secure a job. It is 1 or 2 pages document that carries information of the job keeper. Its basic purpose is to be called for the interview, right? In today's competitive job market, a well-written resume is the single most important factor in getting the foot in the door. Foot in the door is, वो बोलते हैं ना कि अपना कोई दरवाजा खुले तो उसमें अपना पैर अड़ा दो और जिससे कि वो कभी बंद ना हो पाए. So this is called foot in the door. You're getting the foot in the door on the way of landing to a perfect position. It serves you as a screening device. It serves as a screening device to select the most suitable candidate for a particular position. It is generally enclosed with the cover letter and written before the
letter. It is prepared keeping the prospective employer's needs in mind. तो यहाँ पर आप उसकी नीड क्या है और आपके क्या स्किल्स उसकी नीड से मैच कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए लेटर लिखेंगे. अब आप ऐसा लेटर नहीं लिख सकते कि मान लीजिए आपने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है और आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं और आपका एक बहुत एनालिटिकल माइंड है और साथ साथ आपने एनएसएस में अपना नेशनल सर्विस स्कीम में बहुत कम्युनिटी सर्विस भी किया है. अभी कोई एनजीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके दो स्किल सेट है. एक तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं और दूसरा आपने सोशल सर्विस बहुत की है. उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि आप एक अगर वॉलंटियर की पोजीशन है या लेट्स से कोई सोशल सर्विस के लिए कोई फील्ड में काम करने वाले इंसान की जरूरत है तो आप अपनी यू हैव टू सी कि आपके कौन से स्किल्स उनकी नीड से मैच कर रहे हैं वही आप हाईलाइट करेंगे. आप जरूर मेंशन कर सकते हैं कि आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से या ये पर कि आप लैब में बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बड़े अच्छे बनाते थे या आपने कोई फिजिक्स का ओलंपियाड जीता हुआ है. इट्स नॉट देयर कंसर्न राइट. उनकी नीड क्या है? उनकी नीड ये है कि आप सोशल साइंस में आपके पीपल स्किल्स कितने आते हैं. अगर आपके पीपल स्किल्स अच्छे हैं आप अंग्रेजी अच्छे बोलते हैं या कोई उनकी रीजनल भाषा अगर वो चाहते हैं मान लीजिए कि आप जाकर लेट्स से महाराष्ट्र में कहीं काम करें आपको मराठी आती है तो आप इस तरीके की बातें बता सकते हैं. तो जो आपको लगता है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग यू नो मैच योर स्किल्स एंड हाईलाइट दोस राइट. बाकी भी आप बता सकते हैं मेंशन कर सकते हैं बट यू नीड टू शो देम व्हाई यू आर फिट फॉर दैट पोजीशन. सो दैट नीड्स टू बी देयर. Okay. Then there is style. There is no fixed pattern of preparing a resume. This I already told you कि कोई ऐसा फिक्स्ड बहुत कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कहती है कि इसी तरीके से आप इसी स्टाइल में अगर रेज्यूमे लिखेंगे तो एक्सेप्ट किया जाएगा वरना it will be disqualified or anything. But it's just that popular styles जिस तरीके के होते हैं जो आपको ज्यादा आपके पर्सनली आपके हिसाब से भी ज्यादा अच्छा हो choose one and try to use the latest one which is probably in trend. वो ये दिखाता है कि you're also this person जो कि ध्यान रखता है आपने काफी मेहनत की है और सोच समझ के अपना रेज्यूमे लिखा है rather than an outdated one जिसमें कुछ particular details शायद missing हो या कुछ aspects उसके missing हो. कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें बहुत आउटडेटेड हो जाती है. जैसे कई बार आपने 12th किया है कि नहीं किया है वो नहीं पूछते या कितने मार्क्स 12th में आए हैं अब उनको फर्क नहीं पड़ता. शायद आज से 20 साल पहले बहुत फर्क पड़ता कंपनीज को तो वो एक हाईलाइट होती थी कि मेरे 10th 12th में इतने नंबर आए हैं. अब कोई नहीं पूछता कि आपने 10th 12th किया है कोई बात नहीं. तो वो इट बिकम्स अ शॉर्ट लाइन राइट. पहले वो एक बड़ी चीज होती थी जिसको हाईलाइट करके लिखा जाता था अब वो आउटडेट हो गया. तो जो चीजें आउटडेट हो गई हैं और जो चीज नई है जो कि नई स्किल्स आपके पास होने चाहिए जो नई चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए आई थिंक यू शुड सॉर्ट ऑफ. तो यहाँ पे दोनों इन्होंने आपको दो तरीके के स्टाइल दे रखे हैं जिनमें रेज्यूमेस लिखे जाते हैं. एक तो ट्रेडिशनल स्टाइल है और एक मॉडर्न स्टाइल है. फर्स्ट वी सी द ट्रेडिशनल स्टाइल किस तरीके से पहले लिखे जाते थे जो कि अब शायद थोड़ा बहुत आउटडेट हो गया बट स्टिल यू शुड बी knowing what style what it is like. The style is being used for a long time. The resume contains printed format. The writer needs to fill in the columns only. तो एक ये प्रिंटेड सा फॉर्मेट जैसा आता है उसमें बस आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है. पर्सनल डिटेल्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रेफरेंस are mentioned in the resume. Education qualification and work experience put in reverse chronological order. What is reverse chronological order? जो आपने सबसे लास्ट में किया है वो सबसे पहले. जैसे कि अगर आपने MBA लास्ट किया तो MBA सबसे पहले कि MBA किया फिर उसके बाद लेट्स से बीकॉम किया. बीकॉम के बाद आपने लेट्स से कोई डिप्लोमा किया है. डिप्लोमा के बाद आपने अपना 12th स्टैंडर्ड किया है फिर उसके बाद 10th किया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक एग्जाम्पल रेज्यूमे का आपको इधर दिया है. नेम प्रतीक गुप्ता, फादर्स नेम रोहन गुप्ता, एड्रेस blah blah blah, phone number this, email this, date of birth 21 August 1993, age 27 years, unmarried, education. So इन्होंने यहाँ पे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप what do you call it एजुकेशन मेंशन करी है. पहले MBA from GGS IPU, then
BCom, then senior secondary, then matriculation, other qualifications, creative English में एक डिप्लोमा किया हुआ है आपने, वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका, असिस्टेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव रहे हैं, प्राइजेस फर्स्ट प्राइज इन इंटर कॉलेज डिबेट 2003, बाकी आपके इंटरेस्ट क्या है, लैंग्वेजेस नोन क्या है, रेफरेंसेस, दो आप रेफरेंस देंगे कि कौन लोग आपको रेफर कर रहे हैं कई बारी, और रेफरेंसेस यूजुअली आप उन लोगों के देते हैं जिन लोग के साथ आपने काम किया और अच्छा काम किया है, मतलब जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि समटाइम्स दे कॉल अप दोज पीपल बिफोर हायरिंग यू एंड इंक्वायर अबाउट यू हाउ यू आर एज अ पर्सन. श्री विकास चावला, senior sales manager, all of that. So this was the traditional style कि पहले एक ये प्रिंटेड फॉर्मेट आता था, उसमें बस आप अपनी डिटेल्स भर देते थे या खुद सारे ये इस तरीके से फॉर्मेट से टाइप करते थे and it used to work. Now you have the modern style. This is the latest style of preparing a resume. It is prepared in letter style. तो covering letter अलग and resume also is prepared in letter style, doesn't contain printed format. The writer can be required to make changes as per the job description. Some additional complements can be added to the resume. The resume contains the following basic components. इसके basic components क्या क्या होते हैं? पहले तो आपका basic data होता है, name, address, telephone number, email ID. It helps the prospective employer to reach the applicant easily. फिर आपका एक career objective कि आपका career objective क्या है, कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका career is not just to make money, but what else is your objective from this particular career? What do you wish to achieve? It includes the applicant's general goal, areas of interest, skills, qualify him or her to meet the objectives. The objective should be specific and suited to the position being applied. Then there is education. क्या आपकी education क्या है, ये सब reverse chronological order में लिस्ट होगा, जैसे उसमें भी आपके ट्रेडिशनल स्टाइल में भी होता था. फिर आपका एक्सपीरियंस आता है. इट इंक्लूड्स वर्क एक्सपीरियंस, पार्ट टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप्स, वॉलंटरी वर्क ऑफ द एप्लीकेंट, द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच जॉब एंड द ड्यूटीज कैन also be included in this section. The experience is also listed in reverse chronological order. फिर स्किल्स आ जाते हैं. इट इंक्लूड्स बाकी आपके क्या स्किल्स हैं, जैसे कंप्यूटर के स्किल्स हो गए, लैंग्वेजेस नोन हो गए, स्पेशल राइटिंग स्किल्स वगैरह वगैरह, पर्सनल डिटेल्स और फाइनली रेफरेंसेस. अब जो ये मॉडर्न रेज्यूमे है, इनके भी दो कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मॉडर्न रेज्यूमेज में क्या कैटेगरीज हैं, उनके क्या पार्ट्स होते हैं, या तो आपको इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं कि रेफरेंसेस क्या होते हैं मॉडर्न रेज्यूमे में और वो किस तरीके से लिखे जाएंगे, या फिर वो आपको पूरा भी पूछ सकते हैं कि क्या पार्ट्स होते हैं एक मॉडर्न रेज्यूमे के, आप बताइए, और कौन कौन सी कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं. एक तो आपका आता है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे और दूसरा आता है आपका फंक्शनल रेज्यूमे. क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे पहले हम देख रहे हैं. It is the most commonly used style of writing a resume. It is used when the applicant's education and work experience are according to the proposed job. This is extremely important. Chronological resume आप तब लिखेंगे जब आपका जो education है और work experience है वो job के ही it is in line with the proposed job. It is according to the proposed job. It is also appropriate for recent college graduates having no or little work experience. जैसे शोभित गुप्ता, विजयनगर, न्यू दिल्ली, फोन दिस ऑब्जेक्टिव्स. आप अपने ऑब्जेक्ट करियर या तो आप ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं या आप करियर ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं. इट मींस द सेम थिंग. उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, टू डिप्लॉय द टैलेंट इन प्रमोशन ऑफ सेल्स फॉर एम्प्लॉयर्स बेनिफिट एंड अचीव एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन. तो पहले अगर आप बस स्टार्ट करें तो आप एग्जीक्यूटिव एजुकेशन एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए ही एम करेंगे, राइट. फिर धीरे धीरे आगे आप अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू व्हाट पोजीशन यू आर सर्विंग, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं. माय रीसेंट ट्रेनिंग एंड एक्सट्रोवर्ट नेचर क्वालिफाई मी वेरी वेल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. जो मेरी रिसेंट ट्रेनिंग रही है और जैसा मेरा एक्सट्रोवर्ट नेचर है उसके हिसाब से you know it qualifies me to achieve the objective. Education मैंने ये किया है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले MBA, फिर BCom, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर मैट्रिकुलेशन, ऑल ऑफ दैट. एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने मार्केटिंग में इग्नो से डिप्लोमा भी किया है. वर्क एक्सपीरियंस, अब आप ये भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि 2016 में क्या एक्सपीरियंस था, असिस्टेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव थे आप. उससे पहले आप इंटर्न रह चुके हैं. फिर आती है आपकी पर्सनल डिटेल.
जैसे आपके फादर हैं रमेश गुप्ता, डेट ऑफ बर्थ ये है, सेक्स, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड हैं, ऑल ऑफ दैट। इंटरेस्ट, करंट अफेयर्स, ट्रेंड्स आपकी क्या हैं, रेफरेंसेस क्या हैं, डॉक्टर डीसी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फोन, ये वो जो भी, राकेश बंसल, ऑल ऑफ दैट। फिर आपका आता है, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। देन यू कम टू योर फंक्शनल रेज्यूमे। क्रोनोलॉजिकल पहले खत्म हो गया, अब आपका फंक्शनल रेज्यूमे। दिस टाइप ऑफ रेज्यूमे इज अप्रोप्रिएट व्हेन द कैंडिडेट हैज हेल्ड अ नंबर ऑफ जॉब्स इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज एंड वांट्स टू चेंज द करियर कंप्लीटली। अगर आप अपने करियर को चेंज कर देना चाहते हैं, इफ यूर आपकी एजुकेशन मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई है पर आप अच्छा कोड करते हैं, और इफ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फाइनली, तो जो आपके पीछे के क्वालिफिकेशंस हैं उनको बताने का कोई यूज नहीं है, जो आपके पीछे का एक्सपीरियंस है उनको बताने का यूज नहीं है। आपको कुछ और बताना पड़ेगा अपने बारे में कि किस तरीके से आपने कोडिंग सीखी हुई है, या पहले आपने कोडिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, फ्रीलांस किया होगा, उस तरीके से। तो आपको पीछे का अपनी वो चीजें बतानी है जो फिट बैठती हैं, सो दैट यू कैन switch to this particular new arena or this new area, and why the employer should employ you in this particular field without sort of having the education that is needed for it. It starts with the details of the jobs taken by the applicant and experience in a particular domain. Applicant's education, personal details, interests have minor importance in this sort of resume. So guidelines to prepare a resume. Writing of a resume is a matter of skill. It requires practice and proficiency. The writer needs to keep some points in mind at the time of preparing the resume. The writer should put the objective that is suited for the job applied for. Highlight the accomplishments, emphasize the experience training related to the position, never mention their weaknesses. वो बोलते हैं अगर आपको अपनी weakness भी mention करनी है तो weakness एक तरीके से आप अपनी strength को ही weakness दिखाकर mention कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप से कोई पूछे कि आपकी weakness क्या है तो आप that is how they manipulate, मतलब ये एडवाइजेबल है, इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू इट, बट वो बोलते हैं वीकनेसेस ना अपनी बता के अपनी कोई स्ट्रेंथ कोई वीकनेस की तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं। कि कई बार आप वो पूछेंगे आपकी वीकनेस क्या है, तो आप कह सकते हैं कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं कुछ ज्यादा ही कई बार अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ, और कई बार ओवर मतलब आई गिव एन एक्स्ट्रा आवर्स, या कुछ इस तरीके से कि that you don't actually sort of mention your, अगर आप अपनी weakness बोलते हैं या तो फिर आपके दूसरे areas इतने अच्छे हों कि वो आपको ले लें, तो there's no rule as such, but they say you try not to mention your weakness in your interview. फिर आपका आता है इंटरव्यू का कॉल लेटर। अच्छा, कॉल लेटर यूजुअली आपको लिखने को नहीं आएगा, हालांकि उन्होंने यहाँ पर दे रखा है, पर इंटरव्यू कॉल लेटर किस तरीके का होता है और कैसे उसको आप रिप्लाई करेंगे, उसको उससे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन इज टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. The prospective employer receives the application, scrutinizes them, और फिर वो आपको एक लेटर लिखता है कि आप हायर हो गए हैं जॉब के लिए। तो उसका कैसा एक एग्जाम्पल हो सकता है, इसको मैं जल्दी से पढ़ रही हूँ क्योंकि दिस इज नॉट क्लियरली। इंटरव्यू आपको देना नहीं है। अगर मान लीजिए आपने इंटरव्यू सब्जेक्ट क्या है, इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वो लिखते हैं डियर मिस्टर प्रदीप, विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग यू आर इनवाइटेड फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी। तो अगर आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा कि यू आर इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू on this date, Udyog Nagar, you are requested to report 30 minutes before the scheduled time of interview. Please bring in your original certificates और जो आपके related document है, no TADA. अगर आपको कुछ वो पैसा देंगे आने जाने का तो they'll mention कि TADA आपको travel allowance दिया जाएगा या DNS allowance दिया जाएगा। अगर नहीं देंगे तो भी वो आपको मेंशन कर देंगे कि हम आपको आने जाने का कोई पैसा नहीं देने वाले हैं। दिस लेटर डज नॉट गारंटी द जॉब, कंपनी रिजर्व्स द राइट टू पोस्टपोन और कैंसिल द इंटरव्यू एट एनी टाइम। यूजुअली इस तरीके से ही कंपनीज इंटरव्यू का
कॉल लेटर देती है कि वी रिजर्व द राइट, हमारे पास ये राइट है कि हम पोस्टपोन कर दें या इंटरव्यू को कैंसिल कर दें। सिंसियरली सिग्नेचर सुभाष कुमार, मैनेजर एचआर। यू आर प्रतीक, यू रिजर्व। अब एक्टिविटी में उन्होंने क्या देखा है कि आप प्रतीक हैं, आप ये अबव लेटर को रिसीव करते हैं, तो हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। ओके, फिर आपका आता है फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर किस तरीके का दिखता है? Dear Pranshu, congratulations. Further to your application for employment with us and the subsequent selection process, we are delighted to offer you the role of business analyst. Finally, अगर आप if you're hired for the role, इस तरीके का आपको वो आएगा, उसमें terms and conditions mention होंगी कि 12 months के लिए आपको hire किया जा रहा है, ये एक probationary period है। I hope you understand, जब भी कोई आपको hire करता है तो एकदम से परमानेंट नहीं कर देता है, पहले वो आपको एक प्रोबेशन पे रखते हैं, वो पहले आपका काम देखते हैं 10-12 मंथ्स के लिए। उस समय वो आपको कभी भी फायर कर सकते हैं अगर आपका काम उनको समझना है। एक बार आपका प्रोबेशन पीरियड ऑफर हो जाए तो फिर फाइनली वो आपसे एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। योर सिंसियरली सिग्नेचर अमिताभ बजाज, हु इज द सीनियर मैनेजर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। सो यूजुअली एचआर जो होता है उन्हीं का ये काम होता है, हायरिंग एंड फायरिंग। फायरिंग नहीं तो एटलीस्ट हायरिंग। तो इस तरीके से आपके ये आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर है। कवर लेटर्स जो होते हैं इन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए हैं। असल में जो आपके कवरिंग लेटर्स होते हैं वो आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ रियल टाइम कवर लेटर जो कि आजकल लोग लिखते हैं, पर आपके यू नो फॉर द पर्पसेस ऑफ योर एग्जाम एटलीस्ट आपको नहीं जरूरत है। वट एवर इज गिवन हियर दैट इज इनफ, more or less. I hope you've taken screenshots of this. Otherwise, आप अपना SOL का जो मटेरियल है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जिस तरीके से उन्होंने कवरिंग लेटर वगैरह दिया है वो आप कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, आगे रिपोर्ट राइटिंग आई थिंक आपने स्कूल में करी होगी। रिपोर्ट राइटिंग में आपके ज्यादा टाइम नहीं लगती, तो चाहे तो हम आज भी आपका ये रिपोर्ट राइटिंग खत्म कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में भी दो टाइप की रिपोर्ट्स होती है, एक अनसॉलिसिटेड होती है और एक सॉलिसिटेड रिपोर्ट होती है। शॉर्ट रिपोर्ट्स होती है, लॉन्ग रिपोर्ट्स होती है। लॉन्ग रिपोर्ट आपको लिखने को नहीं आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि लॉन्ग रिपोर्ट्स आर रियली लॉन्ग। जैसे कि गवर्नमेंट में या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार आपको रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, दे आर ह्यूज, कि आपको 5 साल का एक पिछले 5 साल में कंपनी ने क्या काम किया है उसका एक रिपोर्ट लिखनी है। तो वो बिल्कुल एक थीसिस की तरह होती है या बिल्कुल एक बुक की तरह होती है कि उसके बहुत पार्ट्स होते हैं। पर एक लॉन्ग रिपोर्ट के वो आपको लिखने को नहीं देंगे, पर एक लॉन्ग रिपोर्ट के क्या पार्ट्स हो सकते हैं या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट रिपोर्ट आपको लिखने को जरूर आ जाएगी कि एक रिपोर्ट लिखिए on this जैसे कि problems faced by you know students in a particular college, this that whatever. तो आई थिंक रिपोर्ट राइटिंग हम नेक्स्ट उसमें ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स हैं। मैं आपको चाहती नहीं हूँ कि वो आप ये जॉब एप्लीकेशन लेटर से उसकी फीचर्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करें एज सच। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे about your job application letters and cover letters. तो cover letter में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा online जाके if you can search, that will be really good if you are able to see how cover letters are, क्योंकि अब आपको अपने jobs के लिए एक literally एक ऐसा cover letter बनाना होता है। तो बड़ा basic सा इन्होंने दे रखा है, उसमें आपको जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपको एक तरीके से एसेज लिखने होते हैं ना, कि आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगेन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स देयर आल्सो, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग, कि आपको लिटरली एक ऐसे लिखना होता है करीब करीब आपके कवरिंग लेटर में, कि आपको क्यों एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ले लेना चाहिए, क्या आपने, तो दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। अगर आप थोड़ा सा उस तरीके से देख पाए तो आई थिंक इट विल बी रियली गुड इन योर रियल टाइम जो आपका फाइनली आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। सिर्फ एक बेसिक सा ऐसा फॉर्मेट दे देना कि मैंने ये किया वो किया वो किया है, दैट इज नॉट इनफ। बाकी एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव, आई एम sort of
ओपन टू आंसरिंग योर क्वेश्चंस। ये बुक मैं फिर से बता दूं, मनोज कुमार गर्ग की बुक है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अच्छा है, खरीद लीजिए। बट आई थिंक SOL से भी अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो इट्स नॉट अ कंपल्शन, आप SOL की वेबसाइट से मटेरियल डाउनलोड। पर प्लीज बहुत मटेरियल है वहां पे SOL का, वो सब देखकर मत खोल के मत देखना बिफोर द एग्जाम। सिर्फ जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो बुक है ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेती है। कोई अगर ऐसा एक्स्ट्रा टॉपिक मुझे दिखेगा जो कि आता है, वैसे नहीं है, ठीक है, अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगी क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू गाइस on Thursday and we can progress with report writing। आपका ग्रामर जो बचा हुआ है और भी एक दो टॉपिक्स, more or less आपका syllabus is complete। finally फिर हम एक दो question papers like I said कर लेंगे। any questions that you have you can mention in the chat box। any okay, nothing in the chat, all right। बाद में भी post this class also you can mention, you can write to me, somebody wrote to me, I did see a question from somebody, I can answer there privately also। all right guys, I'm ending the session here, see you next time।